नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास क्रिकेट उत्सव में जहां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का एक और धमाकेदार मुकाबला होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे उस रोमांचक टक्कर की जो पंजाब के घरेलू मैदान पर होगी। जी हां, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला ये मैच न सिर्फ एक खेल है बल्कि एक भावनात्मक और रणनीतिक जंग भी है। इस मुकाबले का शीर्षक है पंजाब के घर में कोलकाता करेगी खेला, और इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है श्रेयस अय्यर, जो अपनी नई टीम पंजाब किंग्स का नेतृत्व करेंगे, लेकिन सामने होंगे उनके पुराने दोस्त, उनकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के डूब जाते हैं इस क्रिकेट महाकुंभ के रंग में। सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के माहौल की। पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड यानी महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लामपुर आज पूरी तरह से गुलजार है। स्टेडियम में चारों तरफ प्रशंसकों की भीड़ है जो अपनी अपनी टीमों के लिए जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। एक तरफ पंजाब किंग्स के प्रशंसक जो अपने कप्तान श्रेयस अय्यर से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और दूसरी तरफ केकेआर के फैंस जो अपनी टीम के खेला होबे के नारे के साथ मैदान में उत्साह भर रहे हैं। ये मुकाबला सिर्फ अंकों की जंग नहीं है बल्कि गर्व और भावनाओं का भी मेल है। श्रेयस अय्यर के लिए ये मैच किसी इम्तिहान से कम नहीं है। सोचिए, एक खिलाड़ी जो सालों तक कलकत्ता नाइट राइडर्स का चेहरा रहा, जिसने केकेआर को 2024 में चैंपियन बनाया, आज उसी टीम के खिलाफ खड़ा है। ये वैसा ही है जैसे कोई अपने पुराने घर लौटे लेकिन अब वो मेहमान बनकर आया हो। श्रेयस ने केकेआर के साथ कई यादगार लम्हे बिताए। 2018 में जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी, तब से लेकर 2024 तक उन्होंने केकेआर को एक नई पहचान दी। उनकी रणनीति, उनकी शांतचित्त नेतृत्व शैली और मैदान पर उनकी बल्लेबाजी, हर चीज ने केकेआर को एक मजबूत टीम बनाया। लेकिन अब वो पंजाब किंग्स के साथ हैं। उनके सामने चुनौती है कि वो अपनी नई टीम को वही जादू दिखाएं जो उन्होंने केकेआर के लिए दिखाया था। आइए अब दोनों टीमों पर एक नजर डालते हैं। पहले बात पंजाब किंग्स की। इस सीजन में पंजाब किंग्स की टीम काफी संतुलित नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है। बल्लेबाजी की बात करें तो पंजाब के पास प्रभसिमरन सिंह और जोश इंग्लिश जैसे आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं। ये दोनों ही गेंदबाजों पर शुरुआत से हावी होने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद मध्य क्रम में खुद श्रेयस अय्यर हैं, जो नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने के साथ साथ बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। श्रेयस का इस सीजन का प्रदर्शन शानदार रहा है। खबरों के मुताबिक उन्होंने अब तक 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और उनका औसत 80 से ऊपर है। ये आंकड़े बताते हैं कि वो कितने खतरनाक फॉर्म में हैं। पंजाब की बल्लेबाजी को और मजबूती देता है उनका मध्य और निचला क्रम। मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। खासकर मैक्सवेल, जिन्हें बिग शो कहा जाता है, वो अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। अगर गेंदबाजी की बात करें तो पंजाब के पास अर्शदीप सिंह जैसे तेज गेंदबाज हैं जो डेथ ओवर्स में अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। इसके अलावा स्पिन विभाग में राहुल चाहर और हरप्रीत बराड़ जैसे गेंदबाज मध्य ओवर्स में रन रोकने और विकेट चटकाने का मादा रखते हैं। कुल मिलाकर पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो हर विभाग में मजबूत दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे अपने होम ग्राउंड पर केकेआर की चुनौती का सामना कर पाएंगे। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर इस सीजन में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। भले ही श्रेयस अय्यर अब उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए केकेआर के पास कई बड़े नाम हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी संभवतः नीतीश राणा या किसी नए चेहरे के हाथों में हो सकती है, लेकिन केकेआर की ताकत उनकी गहराई में है। बल्लेबाजी में उनके पास वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और शुभमन गिल जैसे भारतीय सितारे हैं जो किसी भी पिच पर रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आंद्रे रसेल और सुनील नरेन जैसे ऑलराउंडर केकेआर की सबसे बड़ी ताकत हैं। रसेल की विस्फोटक बल्लेबाजी और नरेन की रहस्यमयी स्पिन, ये दोनों ही किसी भी विरोधी टीम के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। केकेआर की गेंदबाजी भी कमजोर नहीं है। उनके पास वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा जैसे युवा तेज गेंदबाज हैं जो इस सीजन में शानदार फॉर्म में दिखे हैं। स्पिन में सुनील नरेन के साथ वरुण चक्रवर्ती का जादू भी बरकरार है। वरुण की गुगली और लेग स्पिन अक्सर बल्लेबाजों को चकमा दे देती है। केकेआर की रणनीति हमेशा से आक्रामक रही है और इस मैच में भी वे पंजाब के खिलाफ खेला करने के मूड में होंगे। खासकर मुल्लामपुर की पिच, जो आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, केकेआर के हाई स्कोरिंग गेम प्लान के लिए मुफीद हो सकती है। अब आते हैं इस मैच के सबसे बड़े आकर्षण पर, श्रेयस अय्यर बनाम केकेआर। ये सिर्फ एक कप्तान बनाम उसकी पुरानी टीम की कहानी नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौती भी है। श्रेयस ने केकेआर के साथ अपने करियर के सबसे सुनहरे पल बिताए। 2024 में जब केकेआर ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर खिताब जीता था, तब श्रेयस की कप्तानी की हर तरफ तारीफ हुई थी। उनकी शांतचित्त रवैया, सही समय पर सही फैसले लेना और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, ये सारी चीजें केकेआर की जीत का आधार बनी। लेकिन अब वो दूसरी तरफ हैं। उनके सामने उनके पुराने साथी होंगे सुनील नरेन।
जिनके साथ उन्होंने कई रणनीतियां बनाई। आंद्रे रसेल, जिन्हें उन्होंने डेथ ओवर्स में खुलकर खेलने की आजादी दी, और नीतीश राणा, जो उनके करीबी दोस्त रहे हैं। सवाल ये है कि क्या श्रेयस अपने पुराने दोस्तों की रणनीति को भांप पाएंगे? केकेआर की ताकत और कमजोरियां उन्हें बखूबी पता है। वो जानते हैं कि नरेन को कैसे रोकना है, रसेल को कैसे काबू करना है और वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को कैसे पढ़ना है। लेकिन क्रिकेट में जानकारी ही सब कुछ नहीं होती, मैदान पर अमल करना उतना ही जरूरी है। श्रेयस की रणनीति होगी कि वो केकेआर की बल्लेबाजी को जल्दी से बिखेर दें। अर्शदीप सिंह और राहुल चाहर जैसे गेंदबाजों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे केकेआर के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करें। दूसरी तरफ केकेआर की कोशिश होगी कि वे श्रेयस को जल्दी पवेलियन भेजें ताकि पंजाब का मध्य क्रम दबाव में आ जाए। इस मैच में पिच की भूमिका भी अहम होगी। मुल्लांपुर का मैदान नया है और यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रही है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ेगा। ड्यू फैक्टर भी महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर यह एक डे नाइट मैच है। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी करना पसंद करे ताकि बाद में रनों का पीछा करना आसान हो। लेकिन श्रेयस और केकेआर के कप्तान दोनों ही अपनी रणनीति के साथ तैयार होंगे। आइए अब थोड़ा खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर बात करें। श्रेयस अय्यर इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 4 मैचों में 168 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 97 रन रहा है। उनके बल्ले से 10 चौके और 14 छक्के निकले हैं, जो उनकी आक्रामक शैली को दर्शाता है। पंजाब के लिए उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ केकेआर के लिए आंद्रे रसेल हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं। इस सीजन में भी रसेल ने कई मौकों पर अपनी तूफानी पारियों से मैच पलटे हैं। उनकी बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी वो उपयोगी साबित होते हैं। सुनील नरेन भी केकेआर की रीढ़ हैं। उनकी ऑफ स्पिन और अनोखी गेंदबाजी एक्शन बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करता है। इसके अलावा नरेन की सलामी बल्लेबाजी ने कई बार केकेआर को तेज शुरुआत दी है। पंजाब के लिए नरेन को जल्दी आउट करना जरूरी होगा, वरना वो खेल को अपने कब्जे में ले सकते हैं। पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्य भी चर्चा में हैं। इस युवा बल्लेबाज ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 39 गेंदों में शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा है। श्रेयस ने प्रियांश की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी बेझिझक बल्लेबाजी ही पंजाब की ताकत है। क्या प्रियांश इस मैच में भी कुछ कमाल कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। रणनीति की बात करें तो दोनों टीमें एक दूसरे की कमजोरियों को अच्छी तरह जानती हैं। पंजाब की कोशिश होगी कि वे केकेआर के मध्य ओवर्स में रन रेट को नियंत्रित करें। इसके लिए राहुल चाहर और हरप्रीत बराड़ की स्पिन जोड़ी अहम होगी। दूसरी तरफ केकेआर की रणनीति होगी कि वे पंजाब के टॉप ऑर्डर को जल्दी ढेर करें। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा जैसे गेंदबाजों पर यह जिम्मेदारी होगी। बल्लेबाजी में केकेआर की ताकत उनकी गहराई है। अगर टॉप ऑर्डर फेल भी हो जाए तो रिंकू सिंह और रसेल जैसे फिनिशर उनके लिए मैच बचाने या जीतने में सक्षम हैं। प्रशंसकों के लिए ये मैच किसी त्योहार से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर पहले से ही #PBKSVSKR ट्रेंड कर रहा है। फैंस अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि श्रेयस अपनी पुरानी टीम को चौंका देंगे, तो कुछ का मानना है कि केकेआर का खेला इस बार भारी पड़ेगा। स्टेडियम में भी माहौल गर्म है। पंजाब के ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच केकेआर के फैंस अपने बैंड और नारों के साथ जोश भर रहे हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि 2 संस्कृतियों का संगम है, पंजाब का जोश और बंगाल का जुनून। इस मैच में कुछ व्यक्तिगत जंग भी देखने को मिलेंगी। मसलन श्रेयस अय्यर बनाम वरुण चक्रवर्ती। श्रेयस को स्पिन खेलने में महारत हासिल है, लेकिन वरुण की गुगली उनके लिए चुनौती हो सकती है। दूसरी तरफ आंद्रे रसेल बनाम अर्शदीप सिंह। रसेल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने अर्शदीप की सटीक यॉर्कर कितनी कारगर होंगी, ये देखना रोमांचक होगा। इसके अलावा प्रियांश आर्य बनाम सुनील नरेन भी एक दिलचस्प टक्कर होगी। प्रियांश की आक्रामक शैली और नरेन की चालाक गेंदबाजी कौन बाजी मारेगा। मैच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दोनों टीमों का मनोबल। पंजाब किंग्स इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनकी हालिया जीत, खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। दूसरी तरफ केकेआर भी अपनी पिछली जीत से उत्साहित है, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ फॉर्म पर नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता पर भी निर्भर करेगा। श्रेयस अय्यर को पता है कि केकेआर की रणनीति क्या होगी, लेकिन क्या वो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? और केकेआर के लिए सवाल ये है कि क्या वे अपने पुराने कप्तान को चौंका पाएंगे? अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच अब तक हुए मुकाबलों में केकेआर का पलड़ा भारी रहा है। पिछले 5 मैचों में केकेआर ने 3 बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार समीकरण अलग है। पंजाब अपने होम ग्राउंड पर है और उनके पास श्रेयस जैसा कप्तान है जो केकेआर को अच्छी तरह समझता है। इसके अलावा पंजाब का बल्लेबाजी लाइनअप इस सीजन में ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। दूसरी तरफ केकेआर की ताकत उनकी ऑलराउंड क्षमता है। उनके पास बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर विभाग में गहराई है। मैच के कुछ संभावित टर्निंग पॉइंट्स पर नजर डालें। पहला, टॉस।
मुल्लांपुर में ड्यू का असर हो सकता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। दूसरा, पावर प्ले। दोनों टीमें शुरुआती 6 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगी। अगर पंजाब का टॉप ऑर्डर, खासकर प्रभसिमरन और इंग्लिश, तेज शुरुआत देता है तो वे केकेआर पर दबाव बना सकते हैं। तीसरा, मध्य ओवर्स। यह वो चरण होगा जहां स्पिनरों की भूमिका अहम होगी। नरेन, वरुण, चाहर और बराड़, इनका प्रदर्शन मैच का रुख तय कर सकता है। और आखिरी, डेथ ओवर्स। रसेल और मैक्सवेल जैसे फिनिशरों के लिए यह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण होगा। प्रशंसकों के लिए ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक कहानी है। श्रेयस अय्यर की कहानी, जो अपने पुराने घर लौटे हैं लेकिन अब वो मेहमान हैं। केकेआर की कहानी, जो अपने पुराने लीडर को हराकर अपनी विरासत को और मजबूत करना चाहती है। और पंजाब की कहानी, जो अपने होम ग्राउंड पर इतिहास रचना चाहती है। हर गेंद, हर रन, हर विकेट इस मैच में सब कुछ मायने रखेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक मुकाबले के लिए। क्या पंजाब किंग्स अपने घर में केकेआर को मात दे पाएगी, या फिर कलकत्ता खेला करके पंजाब को चौंकाएगी? जवाब कुछ ही घंटों में मिलेगा। तब तक अपने टीवी सेट्स चालू रखें, पॉपकॉर्न तैयार रखें और इस क्रिकेट उत्सव का हिस्सा बने। जय हिंद, जय क्रिकेट।